ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 22वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य-नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य-नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन,
जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 22वें अध्याय की कथा, जिसमें देवदूति द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर ध्यान होने पर देवदूति नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेदनिधि लोमश जी से बोले, हे महर्षि, मैं आपके मुख से ये पवित्र कथा सुनकर कृतकृत्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु जी की इस पावन कथा से आज पवित्र हो गया। अब कृपा कर उस स्तोत्र को कहिए जिससे पाप रहित देवदूति को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ। लोमश जी बोले, हे वेदनिधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ जी को मिला था। हे विप्र, ये अत्यंत शुभ, सभी पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। सो सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति ये सभी जगत विष्णु में है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं, भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी? केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ। जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी और मन नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ जैसा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है? जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रिलोक चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। तुम पृथक पृथक हो, ये कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों काम इंद्रिय और पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्ह मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय, विजातीय, स्वागत, भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को
मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में अपरात्मा के रूप में उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में देखते हैं। उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्यों के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकाने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहूं। यदि वेदांत दर्शन की सम्मत से नारायण सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खंग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए तीन रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण कर अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की कि मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं और जो एक से अनेक रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकार में आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, खंग, ब्रह्म, प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो। जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान को तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाला हो, जिसके सदरूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। आपका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो, इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों से कहे जन्मादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, अविद्या, तुम ही सब कुछ हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह
मेरी भी प्रीत तुम्ही में रहे। हे हरि, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों तापों, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक, हे नाथ, वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिनको गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां आकाशवत वशीभूत नहीं करती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनमें काम क्रोध इत्यादि 6 वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगत से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में हैं। जो जिस स्थिति में जहाँ हो, उसी सत्य व्रत में भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दें। जैसे नारायण में और उससे भी अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। इसी तरह की शपथों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वरदान देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र को कहते हैं, सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उसको अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पठन पाठन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जप करता है, वह पापों को दूर कर अपने वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मनचाहे फल को पाता है, अत्युत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है, वह उसको इस स्तोत्र के पाठ से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म आदि सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों को हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है और दुर्गति से तारता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जमभृक, टोटका आदि के कुछ भय नहीं होते।
इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पापों से नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिलती है और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने और प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, कालकर्णी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंताएं तुरंत नाश हो जाती हैं। उस पर न कभी विपत्ति आती है और न इंद्रियों से रहित होता है। देवदूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, उनकी भक्ति उत्पन्न करने वाला, उनका दर्शन कराने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमको यह पाप नाशक और गुप्त योगसार स्तोत्र का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में कहूंगा। यहाँ पर 22वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, संजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पही पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो,
मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए षट दश सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।